हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज से फिर से क्लास 11th यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। ये देखा ना आपको। तो इस चैप्टर में हम लोग को यूनिट के बारे में पढ़ना है और डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ज्यादातर पोर्शन इसका क्या है? डायमेंशन, लगभग 70% पोर्शन क्या है इसका? डायमेंशन है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलो पहला टॉपिक क्या है हम लोग का? फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद फिर स्लोली स्लोली आराम से हौले हौले आगे बढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या बोलता है? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या बोला जाता है? एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी सहायता से जिसे हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और उसके हेल्प से फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपका कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलो ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मास, लेंथ, फोर्स, टॉर्क। देखो ऐसी क्वांटिटी है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये जो मास है, मास को हम लोग किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तौल सकते हैं कि नहीं तौल सकते हैं? लेंथ है, लेंथ को हम लोग नाप सकते हैं, नाप सकते हैं कि नाप सकते? कितना मीटर, कितना बॉडी, कितना मीटर, हमारा हाइट कितना मीटर, तुम्हारा हाइट कितना मीटर, माप सकते हैं ना? 5 फुट, 6 फुट, 8 फुट, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर नाप सकते हैं ना भाई? किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं ना। फोर्स भी वैसा ही है और आपका टॉर्क भी वही है। धीरे धीरे पता चलेगा। फोर्स तो हम लोग चिन पहचान का पड़ोसी हम लोग का, टॉर्क थोड़ा दूर का पड़ोसी है, नया नया पड़ोसी। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे उसके बारे में भी, टॉर्क क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या करना हम लोग को? चलो सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो पूरे दुनिया में जो है कुछ तरह का सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, पूरी दुनिया में जो मेजरमेंट है, जो मापते हैं हम लोग, वो कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट के तहत नापते हैं। ठीक है, इसमें 4 तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट लिया गया है। क्या लिया गया? सीजीएस लिया गया है, एफपीएस है, एमकेएस है और एसआई है। ठीक है, क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ नापते हैं कुछ और सिस्टम से, कहीं और कुछ और सिस्टम से, किसी चीज को कुछ और सिस्टम, जैसे लेंथ ही है, किसी चीज का लेंथ हम लोग किसी और सिस्टम में, किसी और चीज में नापते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे हम लोग, सपोज कर लो लेंथ, लेंथ को कहीं हम लोग मीटर में नापते हैं, कहीं फीट में नापते हैं, कहीं सेंटीमीटर में नापते हैं, कहीं किलोमीटर में नापते हैं। है तो सब जगह लेंथ, अलग अलग तरीके से नाप रहे हैं हम लोग। तो अलग अलग तरीके से जो नाप रहे हैं उसके लिए अलग अलग जगह पे सिस्टम्स रखा गया है। ठीक है, कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, चलो हम लोग आगे देखते हैं क्या लिख रखा है, देख लेते हैं। A complete set of unit which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantity is called system of unit। ठीक है, चलो जितना तरह का फंडामेंटल हो चाहे डिराइव्ड यूनिट हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उस सबको मिला करके हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। सम ऑफ द कम्युनिटी यूज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलोइंग। जो हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं 4 तरह का। अब देखते हैं हम लोग कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है, कौन कौन क्या क्या है। तो हम लोग लेकर के आते हैं पहले सीजीएस। क्या होता है सीजीएस? सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो क्या लिखा है, ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं,
मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सीजीएस। ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीजीएस कहते हैं। ठीक है, क्लियर, नो डाउट। थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। द सिस्टम इन विच मेजर्ड लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकंड। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग अपना हाइट को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में और लेंथ और सॉरी टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सीजीएस सिस्टम। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, सब शॉर्ट में है, एक्स्ट्रैक्ट 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हम लोग कर ले रहे हैं। एफपीएस सिस्टम, ये क्या है, द सिस्टम इन विच वी मेजर्ड लेंथ इन फुट, मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकंड। अब देखो यहां पर क्या लिख रखा है कि अगर आप किसी शॉप में गए, ठीक है, और वहां बोले भैया मेरा भाई का बर्थडे है, एक केक दे दीजिए 4 किलो का या 2 किलो का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ मेरे को। आप गए केक के शॉप पर, आपके भाई का बर्थडे है, आपने बोला कि हमें एक केक चाहिए 3 किलो का या 2 किलो, कोई भी, ठीक, तो केक वाला केक बोलेगा भैया किलो में नहीं मिलता है केक, केक किलो में नहीं मिलता है, तो फिर कहाँ में मिलता है भाई, केक को हम लोग किस में मेजर करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं। देखो ये भी तमाश है, केक को हम लोग किसे मेजर करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं। वैसे ही लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, फुट में। अब हाइट नापोगे आप अपना तो 5 फुट, 6 फीट, 8 फीट, ये ना होता है। हाइट कभी हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में नहीं मेजर करते, कॉमनली जो है फुट में ही मेजर होता है। ठीक है, और क्या लिखेगा, ये तो भैया ये नहीं बदलेगा, ये जो है वही रहेगा सब जगह। ठीक है, टाइम को सेकंड में और भी मेजर करते हैं, मगर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम लोग टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं और किसी में मेजर नहीं करते हैं। क्लियर, कोनो दिक्कत बच्चा बाड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक चीज और लिख रहा है क्या, इस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, समझे कि नहीं समझे। चलो नेक्स्ट पेज लेके आते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर एमकेएस। एमकेएस क्या है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम लोग लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, वेट को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, और टाइम तो वही है भाई पुरनका वाला, सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एमकेएस। देखो लिख रखा है, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम एंड टाइम इज सेकंड, इसको कहते हैं हम लोग एमकेएस। इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम लोग फ्रेंच सिस्टम, मास को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, किलोग्राम में कर रहे हैं ना जी। लेंथ को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, और टाइम तो भाई यूनिवर्सल है। ठीक, तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एमकेएस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज लेके आते हैं हम लोग। एसआई सिस्टम, चौथा सिस्टम था हम लोग का एसआई सिस्टम। ये क्या बोल रहा है, इट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर आपका एसआई जो भी आएगा एसआई के अंदर वो आपका इंटरनेशनल लेवल पर यूज होता है। बाकी जो हम लोग पीछे पड़े वो नेशनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है, मगर एसआई जो रहेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होगा। अब ये है क्या, लिख रहा है, दिस सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इन 1960 इन पेरिस। ठीक है, क्या हुआ था कहानी, एक बार की बात है, पेरिस में वेट एंड मास का से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, जैसे हम लोग के यहाँ कैसे मीटिंग होता है, मोहल्ला में कुछ होता है तो वैसा ही मीटिंग चल रहा था। ठीक है, तो उसमें लोगों ने बोला कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट जो है
हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर यूज करेंगे, ठीक है। उसमें उन लोगों ने 11th, और ये कॉन्फ्रेंस कौन सा था, 11th कॉन्फ्रेंस था। इससे पहले पहले 10th कॉन्फ्रेंस और हो चुका था, ये 11वां कॉन्फ्रेंस हो रहा था। इससे पहले भी 10th में कुछ कुछ हुआ होगा, ये 11th कॉन्फ्रेंस था। अब ये 11th कॉन्फ्रेंस में लोगों ने बोला वेट और मेजरमेंट के लिए हम लोग कुछ नियम कानून बनाते हैं, जिसके तहत कुछ यूनिट को उठा के लेकर के आएंगे। उन यूनिट को लेकर के आया गया, जिसको हम लोग क्या बोल दिया, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम। अब इसके अंदर घुसेंगे तो क्या है, इट कवर ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या बोल दिया भाई, ये क्या बोला, जो सिस्टम बनाया इन लोग बहुत खतरनाक बनाया सिस्टम। इन लोगों ने सिस्टम बनाया, वो क्या किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना भी ब्रांच है सबको कवर कर लिया, एक को नहीं छोड़ा। जितना ब्रांच था साइंस और टेक्नोलॉजी का सबको कवर करके चला गया, ठीक। ऐसा सिस्टम बनाया गया, ठीक है। चलो, इट बेस्ड ऑन 11th बेसिक यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। ये क्या है, 11th बेसिक यूनिट पर ये था और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट था, ठीक है। ये बन रहा सिस्टम ऑफ यूनिट पूरा तैयार हुआ, तो इसमें क्या था, 11th यानी 11 को बेसिक यूनिट था और दो था एलिमेंट्री यूनिट, ठीक है। तो ये पूरा मिला करके सिस्टम ऑफ यूनिट तैयार हो गया, ठीक है। अगर चलो, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अब देखते हैं कितने तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। 1 2 3 4 5 6, तो 3 तरह का लिख रहा है। पहला फंडामेंटल, पहला आपका, अरे भाई सभी की हो रहा है, बहुत मसला है, अरे एक मिनट, इसको भी लाल कर लो। चलो, अभी चेंज नहीं होगा, चेंज होके दिखाओ। हाँ, अभी ठीक है। चलो देखो, एक था मेरे पास फंडामेंटल एकदम स्वतंत्र, दूसरा था मेरे पास डिराइव्ड, ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं है भाई। तीसरा है सप्लीमेंट्री, ठीक है। 3 तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर दिया। अभी देखिए, थोड़ा पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या था, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग नाप सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जिसकी सहायता से हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिजिक्स दुनिया के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग 3 भाग में बांट दिए, क्या होगा। पहला फंडामेंटल, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र एकदम फ्री, और वही मजा आता है। दूसरा डिराइव्ड, किसी पर डिपेंड है भाई, स्वतंत्र नहीं है। जब तक आप बच्चे हो तब तक आप अपने मम्मी पापा पर डिपेंड हो, जिस दिन आप बड़े होकर के सक्सेस हो गए आप स्वतंत्र हो गए, ठीक है। हाँ, वैसा ही ये भी है। ये आपका फंडामेंटल फ्री फ्री फ्री, ये नॉट फ्री नॉट फ्री नॉट फ्री, डिपेंडेबल, किसी ना किसी पर डिपेंड है, और ये अलग है, अलग लेवल का बंदा ये। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which don't depend upon any other physical quantity is called fundamental physical quantity। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, कोई और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं जी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो स्वतंत्र फ्री है, आजाद है, उसको हम लोग कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये कौन कौन है भाई, सबसे बड़ा मसला ये तो आजाद है, बड़ा अंदर से खलबली मच रहा होगा। कौन है जो आजाद है, फ्री है, किसी पर डिपेंड नहीं है। तो टोटल आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट मिलेगा, 7 फंडामेंटल यूनिट मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सा हम लोग देखते हैं, देखो ये आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट है। कौन कौन है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of mole, amount of substance लिखते हैं यहाँ पर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 गो जो है वो एकदम आजाद है, किसी पे डिपेंड नहीं, फ्री फ्री फ्री, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर,
भारत, ठीक है। तो वैसे ही ये आत्मनिर्भर फिजिकल क्वांटिटी है, किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, इसको लिखते हैं हम लोग एम से। मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम, जाते हैं आलू लाने के, भैया 2 किलो आलू दे दीजिए, देता है कि नहीं देता, बोलते हैं कि नहीं बोलते, यस। क्या होता है सिंबल इसका, केजी। टाइम देखते हैं हम लोग, ये सेकंड में, ये ऐसा यूनिट है, ठीक, ये वर्ल्ड लेवल पर यूज होता है, दुनिया में कहीं चले जाओ यही यूज होगा, बाकी बदल सकता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है आपका, केल्विन होता है, जिसको कि कहीं कहीं थीटा भी लिखता है, तो मेंशन नोट, ध्यान रखना है, ज्यादातर केल्विन ही होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग एम्पेयर से लिखते हैं, इसका सिंबल होता है ए, ठीक है। ये सब आजाद, डोंट डिपेंड, आत्मनिर्भर। अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडेला, सिंबल होता है सी डी। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग मोल, सिंबल होता है MOL। सर ऊपर का तो 5 को समझ में आ रहा है सर, बढ़िया से, मजा से, बाकी नीचे वाला 2 जो है सर, वो क्या होता है सर, बता दीजिए थोड़ा सा। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। देखो, बॉल जल रहा है, लाइट जल रहा है, उससे रोशनी आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर, रोशनी आ रही है, अरे रोशनी आ रही है, नहीं रोशनी आ रहा है, ठीक है। चलो, जो रोशनी आ रहा है वो कितना कैपेसिटी है रोशनी के पास, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ लाइट्स है, कितना लाइट उसमें है, उसी को कहते हैं हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी। एक मोमबत्ती जला दिया, उससे रोशनी निकल रहा है, कितना रोशनी निकल रहा है उसको मेजर किया जा सकता है, उसको कहते हैं हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में, ठीक है, कैंडेला में उसका यूनिट है। जैसे कि मास को हम लोग मेजर कर रहे हैं किलोग्राम, वैसे ही लुमिनस इंटेंसिटी का भी है कैंडेला, जिसको हम लोग CD लिखते हैं। अभी समझ में आया सर, मोमबत्ती जलाएं रोशनी कम, बॉल जलाएं रोशनी थोड़ा ज्यादा, और बड़ा बॉल जलाएं और रोशनी ज्यादा, मतलब लुमिनस इंटेंसिटी बढ़ रहा है सर, यस बढ़ रहा है। चलो लास्ट वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अंदर जाओगे तो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ है, सॉरी कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर कितना पार्टिकल्स है, कितना पार्टिकल्स है। एक मेरे पास ये एक मैटर, ये एक मैटर या सब्सटेंस बोल लो, इसके अंदर अमाउंट्स ऑफ पार्टिकल्स कितना है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज्यादा है। अरे बन जा भाई, बन जा 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 बन जा, ठीक है। तो इसका जो होगा मोल ज्यादा होगा, इसका मोल कम होगा, ठीक है। किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल से लिखते हैं और उसका सिंबल होता है MOL। क्लियर। ये 7 गो आपका फंडामेंटल है, इसके अलावा जो भी दुनिया के अंदर है, हाँ 2 सप्लीमेंट्री छोड़ करके, जो भी दुनिया के अंदर है सब किसी न किसी पर डिपेंडेबल है। ये स्वतंत्र आत्मनिर्भर, जो 7 गो है ये आत्मनिर्भर। इसके अलावा जो भी दिखेगा आपको, जो भी दिखेगा आपको, वो क्या होगा आपका आत्मनिर्भर, सॉरी निर्भर, किसी न किसी पर डिपेंडेबल होगा, किसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कौन डिपेंड करेगा सर, दिखाइए जरा, आइए जरा दिखाते हैं। चलो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द those physical quantity which are made up of fundamental physical quantity is called derived physical quantity। ऐसा क्वांटिटी जो 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 बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है सर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाया जाता है, जिसको जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाते हैं, उसको हम लोग कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या बोल लो those physical quantity which depend upon fundamental physical quantity is called derived। Those physical quantity which depend upon fundamental physical quantity
ये भी डेफिनेशन बोल सकते हो आप, बोल सकते हैं ना जी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो 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 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब कैसे सर दिखाइए दो चार को, ऐसे थोड़ी विश्वास कर लेंगे। अब बोल दिया, हम मान लिए फिजिक्स के साइंस के स्टूडेंट है भाई, सबूत दिखाइए, लीजिए सबूत। देखिए एरिया, एरिया क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कैसे सर, एरिया का फॉर्मूला बोलो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही बोल लो, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम आपको बोले कि आप ये जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इसका लेंथ मेजर कीजिए, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे सर 5 मीटर होगा या 4 मीटर होगा या 3 मीटर होगा। तो इसको हम लोग किस में नापे हैं, किस में मेजर किए हैं, मीटर में। चलो गुना कर लो। अब इसका हम बोले कि ब्रेथ मेजर करके बताओ हमको जरा। सर ब्रेथ होगा 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी क्या आप मेजर किए मीटर में। तो दोनों को गुना करोगे तो क्या होता है, जो मैथ का स्टूडेंट होगा वो क्लियर बताएगा। चलो फिजिक्स वाले भी कम नहीं होते भाई, चलो ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, जो एरिया है उसमें क्या दिख रहा है आपको, मीटर दिख रहा है। मीटर क्या है, फंडामेंटल। तो जो एरिया है उसका यूनिट हम लोग मीटर के हेल्प से बनाए कि नहीं बनाए। एरिया को हम लोग किसके हेल्प से बनाए भाई, मीटर के हेल्प से। तो ये जो बना हमारा इसके हेल्प से बना, इस पर डिपेंड कर रहा है मीटर पर। अगर मीटर नहीं रहेगा तो एरिया का निकलेगा फॉर्मूला, नहीं निकलेगा सर। जो हमारा फंडामेंटल है, साथ पेज बहुत गंदा हो गया है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अगर ये फंडामेंटल यूनिट जो मीटर है वो नहीं रहता तो क्या हम लोग एरिया निकाल पाते, नहीं सर, नहीं निकलेगा, कुछ भी कर लीजिए। तो जो एरिया है वो क्या फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड तो कर रहा है सर। एक दो और देखते हैं, चलो नोट कर सकते हो तो नोट कर लो इसको, फिर हम लोग रेस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ओहो हाँ, क्या क्या क्या, कभी कभी छोटा रेजर आता है, कभी कभी ठीक रेजर आता है बड़ा वाला। चलो इसको हम लोग रेज कर लेते हैं और एक दो तो बढ़िया बढ़िया मजेदार इंटरेस्टिंग सा लेकर के आते हैं। चलो वॉल्यूम निकाल, पहले स्लोली स्लोली बढ़ेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबाइड ही बोल लो, कुछ भी बोल लो। चलो क्या होता है, जनरल होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि किसी भी क्यूब, समझ लो तुम्हारे घर में एक बक्सा होगा, सबके घर में जनरली बक्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक बोलते हैं शायद। ठीक है, सबके घर में लगभग होता है, कपड़ा उपड़ा रखने के लिए, सामान वामान रखने के लिए बक्सा होता है। तो उस बक्से का अगर हम आपको बोले कि लेंथ नाप के बताइए कितना लेंथ होगा कितना लंबा है, तो आप बोलोगे सर 2 मीटर होगा, सपोज, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम लोग। चलो ब्रेथ बोले मापने के लिए, बाबू ब्रेथ बता दो, तो ब्रेथ नापोगे तो वो भी बोलोगे सर कुछ होगा 4 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर होगा। हाइट नाप लो, वो भी बोलोगे सर 2 मीटर होगा। अब देखो यहाँ पर जो है टोटल कितना हो गया, 4 और दूनी 8 दूनी 16 मीटर का क्यूब। हमको यूनिट चाहिए क्योंकि यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग, यूनिट चाहिए। ठीक है, अब ये जो यूनिट आया किसका, यूनिट वॉल्यूम का, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बच्चा, क्या दिख रहा है इसमें, मीटर दिख रहा है। यस सर, मीटर दिख रहा है। तो जो वॉल्यूम है आपका वो मीटर के हेल्प से बनाया गया है कि नहीं बनाएगा। वॉल्यूम को हम लोग मीटर के हेल्प से बनाए तो वॉल्यूम क्या हुआ, मीटर के ऊपर डिपेंड हो गया। अगर मीटर नहीं रहता तो वॉल्यूम बनता, नहीं सर नहीं बनता वॉल्यूम। मीटर नहीं रहता तो वॉल्यूम बन भी नहीं करता, नहीं बनता तो वॉल्यूम नाम का कोई
फिजिकल क्वांटिटी आता ही नहीं। ठीक, तो क्या हो रहा है, ये इस पर डिपेंडेबल है। ठीक है, और लेते हैं, चलो फोर्स लेके आते, बहुत ही फेमस है। फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन। जो 11th क्लास का बच्चा है, 9th में आया, बिहार बोर्ड से आया होगा, तो क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये होता है। ठीक है, हाँ, तो मास तो दिख रहा है सर फंडामेंटल यूनिट, ये त्वरण यानी ए तो नहीं है फंडामेंटल। चलो खोलते हैं इसको, हम लोग फिजिक्स वाले हैं भैया, अच्छे से ऑपरेशन करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, समय के साथ वेग में परिवर्तन। सर बिहार बोर्ड में चले जा रहे हैं बार बार आप, सब बचवा को लेके चलना है भाई। चलो देखो, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो मास को यहां रख लो, चेंज इन वेलोसिटी, मास यहां रख लो, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी, और विथ टाइम। खुल गया यहां तक, और खोलेंगे थोड़ा सा हम लोग। वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बट्टा में टाइम होता है। सर ये टाइम पहले सेट हो, देखो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ये टाइम अपनी जगह पर रह गया। चलो ठीक है, इसको हम लोग खोल दें, बस लास्ट पहुंच गया। ये आपका मास, मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। नीचे का दिख रहा है आपको टाइम का स्क्वायर, दो टाइम हो गया। अब हमको बताओ कि इसमें जो जो दिख रहा है, क्या वो सब का सब फंडामेंटल ना है कि ना, ये बताओ। जो जो इसमें दिख रहा है वो सब का सब का है फंडामेंटल। तो फोर्स भी जो है वो डिपेंड करता है किस पर, फंडामेंटल। तो दुनिया में इन सातों को और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को छोड़ करके जो भी क्वांटिटी लेके आओगे वो सब का सब फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब का है कि इन्हीं सातों पर सब का सब डिपेंड करेगा जितना भी लेकर के आओगे। ठीक है, क्लियर? यस सर, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करेंगे। चलो आगे बढ़े हम लोग और देखते हैं क्या होता है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट, ये क्या है, देखो हम लोग तो मेजर कर लगभग। अब अगर आपको ये एक 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 लेकर के आते हैं, ये लेकर जाते हैं। अब इसमें हम बोले आपको कि इसका ये एंगल मेजर करके बताइए, ये इसका एंगल मेजर करके बताइए, ये एंगल कितना होगा। तो सर एंगल नापने के तो आप बताए हुए नहीं किए अभी, ये तो चीटिंग है भाई। आप बताए नहीं और यहाँ पूछ रहे हैं, सरासर चीटिंग है। इसलिए तो लेकर के आए हैं सप्लीमेंट्री आपके लिए। ठीक है, चलो देखो देखो, ये क्या है आपका प्लेन एंगल। ये क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब ये जो मेरा रेक्टेंगल है वो क्या है, प्लेन है। इसका जो एंगल मेजर करेंगे ये होगा आपका प्लेन एंगल। ठीक है, यहाँ एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग प्लेन एंगल यानी इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेडियन का यूज करते हैं, जो सिंबल होता है RAD। ठीक, अब ये एंगल पूछोगे तो कितना बोलेंगे हम लोग, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 10 रेडियन, 50 रेडियन, ऐसे बोलेंगे ना कि 2 डिग्री 4 डिग्री। है मैथ में होता है, फिजिक्स में डिग्री नहीं होता है सर। बहुत कंफ्यूजन है सर, जिंदगी बर्बाद है। कहीं कोई कुछ बोलता है, कहीं कोई कुछ बोलता है, समझ नहीं आता, करे तो करे का है कि नहीं। अब फिजिक्स में जाते हैं तो कुछ और मेजर होता है एंगल को। अब फिजिक्स में जाओगे तो एंगल को रेडियन बोलेगा, मैथ में जाओगे तो डिग्री बोलेगा। ये बच्चा मासूम सा करे तो करेगा, आखिर क्या करोगे, करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई ना, होता है। चलो तो यहां पर हम लोग जो रेडियन लेकर के आएंगे RAD, वो क्या मेजर करेगा, 2D फिगर का
एंगल मेजर करेगा, ठीक है। चलो 2D फिगर का एंगल मेजर करेगा कौन? रेडियन। चलो आगे बढ़े। स्टेरेडियन क्या होगा? अगर आप 3D पिक्चर में जाइएगा, 3D आजा 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 आजा, क्या करते हैं हम लोग? ये पिक्चर आपका, ठीक है। टॉप क्लोन फ्रेम, चलो कोई ना। अब इसका एंगल मेजर करने के लिए बोल दिया, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो इसका एंगल कैसे मेजर होगा? तो इसका एंगल मेजर करने के लिए लेकर के आ गया सॉलिड एंगल, जिसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसको हम लोग लिखते हैं SR से। इसका भी तो एंगल नापना है, ठीक है। एक चीज और लेके आते हैं आपके लिए, आपका फेवरेट, चलो ये आपका कहा है कौन है, कौन, जिसको हिंदी में हम लोग शंकु कहते हैं, आप लोग जिसको आइसक्रीम वाला कहे जाते हो कॉर्नेडो दीजिए सर, ये वही है। तो इसका जो नीचे का ये एंगल है, इसको ये एंगल मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? ये तो सॉलिड एंगल है, 2D है नहीं कि सिंपल हम लोग ऐसे मेजर कर लेंगे, यहाँ 3D है, तो ये कैसे मेजर होगा सर? सर पढ़ने के टाइम खाने पीने का नाम ना लिया कीजिए सर, बहुत दिक्कत होता है। चलो कोई ना, ठीक है। चलो देखो, ये आपका क्या है? एंगल। तो इस एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग SR यानी स्टेरेडियन का यूज करेंगे। ये है क्या? आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक? चलो अब इसके बाद आपका मेरे ख्याल से डायमेंशन शुरू होगा। हाँ चलो, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे इस तरह का मजेदार लेक्चर लेकर के, ठीक है। तब तक आप लोग बने रहें और मजे करें और बढ़िया से पढ़ते रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।